हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया था और इसके साथ साथ हमने जो आपका इलेक्ट्रिक बेल होती है उसका वर्किंग डिस्कस किया था। आई होप आपको उसका वर्किंग समझ में आया होगा। आज हम इसकी जो वर्किंग है उसे डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। वर्किंग: if the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि आप ये जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ठीक है, आपका जो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये जो है लोहे की पत्ती या फिर जो आपका मेटल का जो पोर्शन है उससे जब कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है, ये जो है, ये जो सर्किट है ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। The current flows through the coil which becomes an electromagnet। अब क्या होता है कि जो करंट है, ठीक है, कॉइल से जो करंट है वो फ्लो करता है और जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैग्नेटिज्म को या चुंबकत्व को उत्पन्न करते हैं। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। अब फिर क्या होता है, ये जो लोहे की पत्ती है उसे अपनी तरफ खींचते हैं। In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आपका बेल होता है, बेल में जो हैमर लगा होता है वो जो बेल है उससे टकराता है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल या विद्युत घंटी है उसमें जो हैमर लगा होता है वो आपकी गॉन्ग से टकराता है और फिर आवाज आती है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit। अब क्या होता है, फिर क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, यानी जो आपका विद्युत चुंबक है वो क्या करता है, इस स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच देता है। तो इसके कारण जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है और स्ट्रिप जो है इनके बीच में गैप हो जाता है। ठीक है, यानी जो परिपथ है या सर्किट है वो टूट जाता है। The current through the coil stops flowing। और इसमें क्या होता है, जो कॉइल है, कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है वो रुक जाती है या वो फ्लो होना बंद हो जाता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती पर अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इसे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या हो जाता है, जो स्क्रू है और जो पत्ती है इसके बीच में गैप हो जाता है। ठीक है, एक अंतर आ जाता है और अब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है क्योंकि उससे अब करंट फ्लो कर नहीं रहा है क्योंकि आपका सर्किट टूट चुका है। It no longer attracts the iron strip। अब ये क्या है, काफी देर तक अब ये आयरन स्ट्रिप को, लोहे की जो पत्ती है उसे अपने से अट्रैक्ट करके अपनी तरफ आकर्षित करके नहीं रखता। The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again। अब फिर क्या होता है, जो आयरन की स्ट्रिप है, लोहे की जो स्ट्रिप है, ये क्या करती है, ये फिर अपनी पुरानी पोजीशन में, जो उसकी पहली पोजीशन थी उसमें आ जाती है और जो स्क्रू है उससे ये कनेक्ट हो जाती है, उसको टच करती है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट। और इससे क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again।
और फिर क्या होता है, फिर से जो हैमर है, ठीक है, हैमर क्या करता है, जो आपकी बेल है, बेल पे स्ट्राइक करता है, यानी जो हथौड़ा है वो बेल पे टकराता है और क्या होता है, साउंड फ्लो, क्योंकि क्या हुआ है, जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है और उससे करंट फ्लो हो रही है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो क्विकली या बार बार जो है दोहराती रहती है, बार बार होती रहती है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेज से स्पर्श करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है, कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। तो इस तरीके से आपका जो विद्युत चुंबक है, ठीक है, वो आपकी विद्युत घंटी में काम करता है। वो क्या करता है, वो लोहे की स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो आपकी यहाँ पे लोहे की स्ट्रिप है, लोहे की पत्ती जो है उसे अपनी तरफ खींचता है। कब खींचता है, जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट पूर्ण हो जाता है, अपनी तरफ खींचता है। और ये जो स्ट्राइकर है, ये गोंग से, जो आपका मेटल गोंग है, जो घंटी है, उससे टकराती है और फिर बेल बजती है। और इस टाइम पे क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है और ये जो पत्ती है, इसके बीच में गैप आ जाता है और आपका सर्किट फिर टूट जाता है। टूट जाता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है, ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, इसका जो मैग्नेटिज्म है, ये चुंबक है, वो खत्म हो जाता है, यानी जो आपका ये पत्ती है वो अपनी पोजीशन में चली जाती है, ठीक है, पहली पोजीशन में वो चली जाती है। फिर क्या होता है, फिर ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये पत्ती से कॉन्टैक्ट में आता है, फिर से करंट फ्लो करती है, फिर से क्या होता है, ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और स्ट्राइकर जो है आपके जो मेटल गोंग है उससे टकराता है। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो बार बार रिपीट होती है, ठीक है, क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है और आपकी बेल जो है वो रिंग करती है। अब हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में जो है निम्नलिखित जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको ड्रॉ करना है। पहला है आपका कनेक्टिंग वायर, दूसरा है स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाली प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कनेक्टिंग वायर की बात की गई है, यानी संयोजक तार की बात की गई है, ये आपकी संयोजक तार। तो संयोजक तार को आप किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से, एक सीधी लाइन। नेक्स्ट है आपका स्विच इन ऑन पोजीशन, यानी जब स्विच ऑन पोजीशन में है, ठीक है, तो इस पोजीशन में आपका जो है इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है बल्ब, ठीक है, तो बल्ब को आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है सेल, सेल आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, एक आपकी लाइन लंबी होगी और एक छोटी होगी। जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है और जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है। नेक्स्ट है सेल, तो सेल आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका स्विच इन ऑफ पोजीशन, तो इस तरीके से आप स्विच को ऑफ पोजीशन में बनाएंगे। नेक्स्ट है बैटरी, तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ के, पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे सेल के नेगेटिव से इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो है बैटरी का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। यानी आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसके लिए जो है आपको एक डायग्राम दिया गया है, विद्युत परिपथ दिया गया है, उसके लिए आपको आरेख बनाना, ठीक है, यानी डायग्राम बनाना। ये आपका क्या है, ये आपको दिया गया है, इसको आपको ड्रॉ करना, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से बनाया गया है, आप ये जानते हैं कि आप बल्ब को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका बल्ब कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट, इस पे क्या है, एक बैटरी कनेक्ट है, सेल कनेक्ट, ठीक है, सेल कनेक्ट है, यहाँ पे आप एक सेल बना देंगे। या आप इधर पे भी बना सकते हैं सेल, ठीक है। और ये कहाँ पे किससे कनेक्टेड है, फिर जो आपका सेल है, सेल का एक छोर और जो बल्ब का है उसका छोर, ये जो है स्विच से कनेक्ट है, कुछ इस तरीके से। और स्विच कैसी पोजीशन में है, आप देख सकते हैं ऑन पोजीशन में, ठीक है। तो ये स्विच आपकी ऑन पोजीशन में होगी। तो इस तरीके से आप विद्युत परिपथ बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, यानी कुछ इस तरीके। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज 4 सेल फिक्स्ड इन अ बोर्ड। यानी आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है, एक फिगर आपके पास है और इसे किसी बोर्ड पे रखा गया है, फिक्स किए गए हैं इन सेलों। Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. आपको ये बताना है कि आप इन्हें आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे ताकि ये एक बैटरी की तरह कार्य करे। चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेल के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सेल दिए गए हैं, आपको इनको तार के माध्यम से जोड़ के एक बैटरी बनाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे है, दूसरे का नीचे है, तीसरे का नीचे और चौथे का ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसे संयोजित करना है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं जब भी हमें सेल को संयोजित करके बैटरी से बनाना होता है तो पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यानी पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ के हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले सेल का धन टर्मिनल हम दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, फिर दूसरे सेल का धन टर्मिनल तीसरे सेल के ऋण टर्मिनल से हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, और तीसरे सेल का धन टर्मिनल चौथे सेल के ऋण टर्मिनल से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप इसे यहाँ पे तार से जोड़ेंगे जिससे आप इसे सर्किट या किसी परिपथ से जोड़, इस प्रकार से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपका अगला प्रश्न है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो। ठीक है, एक बल्ब है सर्किट में जो ग्लो नहीं करता है, दीप्त नहीं होता। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या आप इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको इसमें नेसेसरी चेंजेस करने हैं, जो भी आवश्यक परिवर्तन है वो करने हैं ताकि ये जो बल्ब है वो ग्लो कर सके। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। आपको ये बताना है कि आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे ताकि ये बल्ब दीप्त हो जाए। तो पहले आप ये बताइए, क्या ये बल्ब जो है वो दीप्त होगा, क्या ये ग्लो करेगा। जीआईसी फाटा कोई बच्चा माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा।
जैसी फाटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कीजिए। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप ये बताइए कि ये जो आपके पास एक परिपथ आरेख है, ठीक है, सर्किट डायग्राम है, क्या इस डायग्राम से आपको पता चलता है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? आपको ये बताना है ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, यानी ये बल्ब दीप्त होगा कि नहीं? करेगा। आप इस करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। जो आपके बगल में वो बताइए, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? नहीं। नहीं। आप बैठ जाइए। क्यों नहीं करेगा ये बताइए। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनके दोनों तरफ से माइनस प्लस। आप फिर से रिपीट करिए बेटा। हाँ बेटा, आप बताइए, फिर से रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बताइए, आप क्या बोल रहे हैं आप? उनके बीच में प्लस प्लस है। अच्छा, किन के बीच में है प्लस प्लस? से, से, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको दो सेल से बैटरी बनानी होती है तो आपको कैसे जोड़ना होता है? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? गौरी। वेरी गुड। गौरी के लिए सब तालियां बजाएंगी। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो ये दो सेल है, इसमें आपका पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा, जो कि एक गलत कनेक्शन है। जब भी आप सेलों का संयोजन करते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपको पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है संयोजन होता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दोनों सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है या धन टर्मिनल है, उन्हें आपस में जोड़ा गया है। तो ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बैटरी की तरह कार्य नहीं करे, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। और इसको आप किस तरीके से जोड़ेंगे? आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। यानी पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आपको दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो बल्ब है वो दीप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से ये दीप्त होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको जो है कोई भी दो प्रभाव या इफेक्ट बताने हैं विद्युत धारा के। जीआईसी असत सिमली, कोई एक बच्चा बता सकता है? बेटा कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है। आप कैमरे के सामने आइए। आपका नाम क्या है? माइक को थोड़ा मुंह के पास रखिए, आप बोलिए। आकांक्षा, कियांशा, अच्छा कियांशा आपका नाम, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में, ठीक है, कोई नहीं। आप ये बताइए कि जो आपका विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट है, उसी उसके कोई दो प्रभाव के बारे में बताइए, कोई भी दो इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक आपको इसमें ना ये बताना है कि जो आपकी विद्युत धारा है उसके कोई भी दो इफेक्ट, कोई भी दो प्रभाव। जैसे आपकी जो विद्युत धारा है वो किसी से प्रवाहित होती है किसी जगह से, तो कैसे कैसे इफेक्ट देती है, कैसे कैसे प्रभाव जो है उत्पन्न करती है, ये आपको बताना, ठीक है। कोई नहीं, अब बैठ जाइए। अब अगर हम बात करें, ज्ञानशा बेटा आप बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ जाइए।
अगर हम बात करें विद्युत धारा के प्रभावों की, तो जब भी विद्युत धारा किसी भी परिपथ से गुजरती है तो वो क्या क्या इफेक्ट देती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो है कमरे को गर्म करने के लिए आप रूम हीटर का उपयोग करते हैं, खाने को गर्म करने के लिए भी आप हीटर का उपयोग करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी इन उपकरणों से, जो आपके हीटर होते हैं, इनसे प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये हीट यानी ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा है, ये हीटिंग इफेक्ट यानी तापीय प्रभाव को जो है उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा किसी कॉइल से, ठीक है, किसी कॉइल से पास होती है तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी ये मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से अगर हम बल्ब की बात करें, बल्ब से आपका जब धारा गुजरती है तो ये क्या देता है, प्रकाश यानी रोशनी। तो यानी ये लाइटनिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कोई भी दो इफेक्ट पूछे गए हैं तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, when the current is switched on through a wire, यानी किसी वायर में करंट है उसे स्विच ऑन किया जाता है। A compass needle kept nearby gets deflected from its north south position. तो क्या होता है, जो कंपास है, ठीक है, उसकी जो सुई है, निडल है, वो डिफ्लेक्ट कर जाती है नॉर्थ साउथ पोजीशन। आपको इसे एक्सप्लेन करना है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बता, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे घर से करके आना है। आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है जब भी आप किसी भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि आपका कॉइल होता है या कोई एक तार है, उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास को रखते हैं तो उसकी जो सुई है वो विक्षेपित क्यों होती है, ये आपको बता। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है इसे आपको अच्छे से करना है, और जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।